हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस वक्त दुनिया के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बनी हुई बीमारी यानी पोलियो को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि पोलियो इस वक्त दुनिया से तकरीबन ख़त्म होने वाली है। दुनिया इसको ख़त्म करना चाह रही है वैक्सीन के ज़रिए, लेकिन कुछ मुल्कों में अभी तक ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जितनी कोशिश के बावजूद भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई केस सामने आ जाता है। असल में पोलियो ज़्यादातर बच्चों को या यंग एज के लोगों को अफेक्ट करती है, लेकिन किसी भी एज का आदमी पोलियो में मुब्तला हो सकता है। किसी को एग्जेम्प्ट नहीं किया जा सकता, किसी को भी पोलियो हो सकता है। होता क्या है जी, पोलियो का जो वायरस है ये इंसान के नर्वस सिस्टम में घुसकर खास तौर पर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर के नर्व को डैमेज कर देता है। और स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व हैं डेफिनेटली वो बॉडी के लोअर पार्ट्स का जितना भी सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं। लिहाजा ज़्यादातर इसमें ये हो जाता है कि बॉडी के लोअर पार्ट्स या एक्सट्रीमिटीज़ जो आपकी हैं यानी हाथ और पाँव जो हैं ये इस बीमारी में बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। ये था इसका शॉर्ट सा तारुफ। आइए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं जनाब। इट इज़ अ हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज, वायरल मीन वायरस से पैदा होने वाली डिजीज, characterized by destruction of nerves and spinal cord। मैंने आपको बताया कि एक हाईली इन्फेक्शियस इन्फेक्शन पैदा करने वाली वायरल डिजीज है जो कि नर्व को डिस्ट्रॉय करती है। कहां पर? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व को डिस्ट्रॉय कर देती है। मोस्टली यंग चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड बाय बट नो एज इज एग्जेम्प्टेड। मैंने कहा मोस्टली यंग चिल्ड्रन जो हैं वो इसमें अफेक्टेड होते हैं, लेकिन किसी भी एज को ये हो सकती है, इसे एग्जेम्प्ट नहीं किया जा सकता। 60 साल के लोगों को भी पोलियो नमदार हो जाता है। काजेस की बात करते हैं। इट इज काज्ड बाय अ वायरस नोन एज पोलियो वायरस एंड दिस वायरस हैज डिफरेंट टाइप्स नाउ। अब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरह से इसकी मुख्तलिफ टाइप्स आ गई हैं और वो उनकी सेवेरिटी के हिसाब से मुख्तलिफ टाइप्स के जो वायरस हैं वो मुख्तलिफ किस्म की पोलियो को काज कर सकते हैं। उसके बाद मूड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे ट्रांसफर होता है ज्यादातर ये बीमारी? इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। इन मेथड्स के जरिए नंबर 1, इट ट्रांसपोर्ट थ्रू स्नीजिंग एंड कफिंग। जब कोई मुतासर आदमी खांसता है या उसको छींक आती है तो खांसने और छींकने से ये वायरस बाहर निकलता है और मुंह और नाक के रास्ते दूसरे हेल्दी लोगों के बॉडी में एंटर हो जाता है। इट्स थ्रू ओरल फीसल रूट्स। ओरल मीन मुंह और फीसल मीन पहाने का रास्ता, यानी पहाने के रास्ते और मुंह के रास्ते, किसी भी रास्ते से ये बॉडी में एंटर हो सकता है जहां से भी कांटेक्ट हो जाए। दिस वायरस एंटर्ड through mouth and nose, multiply in throat and intestine, absorb in blood and lymph, and reach to nervous system, spinal nerves, where it destroy the spinal nerves। ये वायरस मुंह और नाक के जरिए जैसे स्नीजिंग, कफिंग, किसी भी थ्रू से एंटर होता है। थ्रोट में भी मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद जाके इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई करता है। इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, ये लिम्फ की जो फ्लूइड होता है उसमें इन्वॉल्व एब्जॉर्ब हो जाता है। वहां ये मजीद मल्टीप्लाई होकर वहां से ये सीधा हमारे नर्वस सिस्टम में घुसता है और नर्वस सिस्टम में जाकर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व होते हैं उनको मुतासर करता है। तो ये इसका रूट है कि कैसे ये मुंह में एंटर होता है, कहां मल्टीप्लाई होता है और कहां जाके ये इफेक्ट पैदा करता है। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो पीरियड जब बॉडी में बीमारी का जरासीम दाखिल हुआ उस दिन से लेकर जब उसने जाकर सिम्टम जाहिर की, अलामात जाहिर हुई, इस पूरे साइलेंट पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसमें वायरस या बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा होता है अगली सिम्टम पैदा करने के लिए। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो तकरीबन 7 से 14 दिन होता है। 7 दिनों से लेकर 14 दिनों के अंदर बॉडी में जब ये एंटर होता है उसके बाद ये अलामात जाहिर कर देता है। यहां मैंने देखा है पोलियो की 3 टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं। पहले को कहते हैं एबॉर्टिव पोलियो, दूसरे को कहते हैं नॉन पैरालाइटिक पोलियो, तीसरा होता है पैरालाइटिक पोलियो और चौथा है बल्बो पोलियो।
अब सिम्टम की जब हम बात करेंगे तो हर एक टाइप ऑफ पोलियो जो है उसमें अलग सिम्टम जाहिर होती हैं, थोड़ी सिम्टम में फर्क होता है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलियो हैव डिफरेंट सिम्टम्स, सम ऑफ देम आर नंबर वन एबॉर्टिव पोलियो जो है, इन दिस टाइप ऑफ पोलियो द सिम्टम्स आर नॉट सीवियर, द ओनली सिम्टम व्हिच अपीयर इज फीवर, सोर थ्रोट, मस्कुलर पेन एंड इट आल्सो कॉज द रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज। ठीक है जी। पहला जो एबॉर्टिव पोलियो है इसमें सिम्टम बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होती, बल्कि माइनर से सिम्टम, बुखार आता है, गले में हल्की सी तकलीफ होती है, मसल में दर्द होता है। याद रखिएगा पैरालिसिस जल्दी जल्दी नहीं होता, अलबत्ता अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आने लगते हैं, साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जनाब नॉन पैरालिटिक, जैसे उसके नाम से जाहिर है ये मुकम्मल पैरालिसिस नहीं करता। Some symptoms includes the fever, headache, sore throat and paralysis of muscles. मुकम्मल आर्म लिम्स से किसी छोटे मसल्स की पार्शियल पैरालिसिस हो सकती है, लेकिन मुकम्मल पैरालिसिस में नहीं होती है, पूरा बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं छोड़ते। उसके साथ फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट्स वगैरह जो है वो कॉमन है। उसके बाद जनाब पैरालाइटिक पोलियो, जैसे उसके नाम से है ये पैरालाइटिक है। It include the following symptoms. Number one, paralysis of the muscles and arms and legs. ठीक है, आर्म लेग जो आपकी है मसल की मुकम्मल इसमें पैरालिसिस होती है। सीवर थ्रोट पेन, गले में शदीद सोर थ्रोट होता है, फीवर भी तेज हो जाता है, एंड पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ आर्म और लेग, एक साइड का आर्म लेग कभी कभी पैरालाइज हो जाता है, कभी कभी दूसरी साइड का आर्म और लेग जो है वो पैरालिसिस हो जाता है। चौथी टाइप जो इसकी है वो है बल्बो, ये फोर्थ टाइप है, यानी बल्बो पोलियो जो है ये सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। इन दिस टाइप ऑफ पोलियो ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी मसल्स, इंटरकोस्टल मसल हम इसे कहते हैं, ये रेस्पिरेटरी मसल भी कहलाते हैं, ये अफेक्टेड हो जाते हैं। और ये इंतहाई खतरनाक टाइप है, क्योंकि जब इंटरकोस्टल मसल काम छोड़ देते हैं तो सांस नहीं आती जाती, ब्रीथिंग मुश्किल हो जाती है, और ब्रीथिंग पेशेंट की डेथ को काज कर देती है। तो ये बड़ी खतरनाक टाइप है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी मसल मुतासर होते हैं और डेथ काज कर लेते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं जनाब, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू सिम्टम। अगर रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वो की जाए, अगर मसल में पेन है, स्पाज्म हो गया है, या कोई और एक्किंग हो रही है, ठीक है, सीवियर बुखार है, फीवर है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाए, सिम्टम के मुताबिक यानी अलामात के मुताबिक ट्रीटमेंट की जाए तो बेहतर होता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक एंड एंटीवायरल मेडिसिन कैन बी गिवन टू रिलीव द पेन्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, एंटीवायरल एंटीबायोटिक मेडिसिन किसी हद तक इस बीमारी को रिलीफ देती हैं। उसके बाद है हीटिंग पैड्स एंड वार्म टॉवल्स कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस पेन एंड स्पाज्म इन द मसल्स। मसल्स के अंदर चूंकि बहुत ज्यादा स्पाज्म हो जाता है, वो अकड़ जाते हैं, पेन होता है, तो उसके ऊपर अगर गर्म पट्टियां रखी जाएं या गर्म टाउल लपेट दिया जाए तो वो उसको किसी हद तक स्पाज्म को कम कर देता है, मसल थोड़े नरम हो जाते हैं। उसके अलावा ना करेक्टिव शू और ब्रेसेस, आपका जो पाँव का जूता है वो बहुत ज्यादा ऊंची एड़ी वाला नहीं होना चाहिए, प्लेन एड़ी का जूता पहने, उससे भी किसी तरह से, और बाजू में कुछ लोग ब्रेसेस वगैरह पहनते हैं, उससे जो है ये किसी तरह से इस बीमारी को कम किया जा सकता है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कभी कभी मसल की सर्जरी की जरूरत पड़ती है या जॉइंट की सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो उसमें सर्जरी करके भी इसको करेक्ट किया जा सकता है। कुछ प्रिवेंशन है जनाब। पोलियो वैक्सीन इज एन इफेक्टिव प्रिवेंशन अगेंस्ट द पोलियो डिजीज। पोलियो डिजीज के खिलाफ सबसे बड़ी और इफेक्टिव जो हमारे पास प्रिवेंशन है वो है पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन दो टाइप्स में आता है। पहला होता है इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, जिसे IPV कहा जाता है। इनएक्टिव फॉर्म में इसे डायरेक्टली ब्लड में दाखिल किया जाता है और ये 90% से ज्यादा इफेक्टिव है जी। ये पोलियो को से पेशेंट को बचा सकता है, इसलिए लोगों को, अपने बच्चों को पोलियो के ये जो वैक्सीन हैं, या दूसरा जो ओरल पोलियो ड्रॉप्स होते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन जिसको OPV कहा जाता है, यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये पोलियो के कतरों की सूरत में जो पिलाया जाता है, ये जो है वो लोगों को पोलियो से महफूज रख सकता है। और पोलियो से बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट तरीके हैं, और मोर देन 90% जो है वो पेशेंट इससे, पोलियो से बच जाते हैं। लिहाजा इसमें कोई भी मुज़ायका नहीं है कि आपने 5 साल के तक के बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। इससे इंसान जो है इस खतरनाक और मोहलिक बीमारी जिसे पोलियो माइलाइटिस कहा जाता है,
इससे बचा जा सकता है। आई होप कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।